हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल मेरी बेटी का है क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स। लेकिन रिसेंटली हमने एक गाड़ी परचेज करी है एल्काजार फेसलिफ्ट। और एल्काजार फेसलिफ्ट पर पहुंचने से पहले हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमें इस गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं था। इस पर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। तो जब मैंने वो वीडियो बनाए तो लोगों ने कहा कि सर इस गाड़ी के बारे में आप थोड़े से वीडियोज और बना देना क्लैरिटी के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि ओनर की तरफ से कोई वीडियो हो। बाकी ऑटोमोबाइल चैनल्स पे तो बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल रहते हैं, बट वो अपना एक्सपीरियंस जानना चाहते थे। तो दोस्तों, इस पर मैंने इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, इसके फीचर पे, थर्ड रो पे, बूट स्पेस पे, सब पे वीडियो बना करके डाल दिए थे। और आज का जो वीडियो है ये इस बात पर है, और बहुत डिटेल वीडियो है कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस वेरिएंट में आपको क्या फीचर मिलते हैं, क्या फीचर नहीं मिलते, और एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट में अपग्रेड करने के लिए आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, और क्या वो वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं। तो वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा इस गाड़ी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको अच्छा लगे तो बिटिया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, यहां पर 4 वेरिएंट आते हैं। इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया है। अदरवाइज आप देखोगे इस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां उन्होंने 20-20 वेरिएंट निकाले हुए हैं, बंदा कंफ्यूज ही रहता है। इसमें इन्होंने बेसिकली 4 वेरिएंट रखे। सबसे पहले वेरिएंट का नाम है बेस वेरिएंट, जो इसका है एग्जीक्यूटिव। सेकंड वेरिएंट है प्रेस्टीज। थर्ड वेरिएंट है प्लैटिनम। और फोर्थ वेरिएंट है सिग्नेचर। तो पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि यदि आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेने के इच्छुक हैं तो स्टार्टिंग के जो 2 वेरिएंट इसके हैं एग्जीक्यूटिव और प्रेस्टीज, इनमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता है। ये केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही उपलब्ध है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलता है। पेट्रोल और डीजल दोनों में सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। इसके अलावा आपको पता होगा कि गाड़ी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों वेरिएंट में आती है। लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 मॉडल हैं, यानी बेस मॉडल एग्जीक्यूटिव और उसके बाद वाला प्रेस्टीज, इसमें 6 सीटर का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यानी कैप्टन सीट वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, केवल 7 सीटर का ही ऑप्शन आपको मिलता है। तो यदि आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेने के इच्छुक हैं या फिर कैप्टन सीट वाली गाड़ी लेने के इच्छुक हैं तो बेस मॉडल और उसका अगला मॉडल आपके लिए नहीं है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और हर एक मॉडल में क्या फीचर मिलते हैं वो जानने से पहले जान लेते हैं कि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको सारे ही वेरिएंट में मिलते हैं। Hyundai का यहाँ पर ये कहना है कि भाई जो सेफ्टी है वो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेफ्टी के 70+ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको सारे ही वेरिएंट में मिलेंगे। तो आप 70+ तो इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 6 एयरबैग आपको सारे वेरिएंट में मिलेंगे। इसके अलावा ऑल 4 टायर डिस्क ब्रेक आपको सारे वेरिएंट में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको सारे वेरिएंट में मिलेगा। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आपको सारे ही वेरिएंट में मिलेगा। हिल असिस्ट कंट्रोल आपको सारे वेरिएंट में मिलेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको सारे ही वेरिएंट में मिलेगा। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी आपको सारे ही वेरिएंट्स में मिलेगा। तो ये कुछ फीचर हैं, ऐसे ही और तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि आपको चारों ही वेरिएंट में मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक्सटीरियर भी चारों वेरिएंट का ऑलमोस्ट एक जैसा है, बस बैजिंग का फर्क आ जाता है। फ्रंट भी सेम है, रियर भी सेम है, तो बाहर से देखने में कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। केवल जो व्हील है, व्हील साइज में डिफरेंस है, वो सब अभी मैं क्लियर कर देता हूं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इसके एग्जीक्यूटिव वेरिएंट से, यानी बेस मॉडल से। अगर आप इसके बेस मॉडल एग्जीक्यूटिव को कंसीडर कर रहे हो तो क्या आपको करना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी होगा, और इसमें आपको क्या चीजें मिलेंगी, क्या चीजें नहीं, तो विस्तार से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये बेस वेरिएंट है तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे फीचर मिसिंग होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो अलॉय व्हील आपको मिलते हैं वो 17 इंचेस के मिलते हैं। 17 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील। लेकिन अच्छी बात यह है कि चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। एंटीना की अगर बात करें तो इसमें आपको माइक्रो पोलो एंटीना मिलेगा, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा। और डोर हैंडल्स की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर में मिलेंगे, क्रोम फिनिशिंग में नहीं मिलेंगे। सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें बेस मॉडल में आपको फैब्रिक सीट मिलती है, लेदराइट सीट्स नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों, मोटा मोटा देख लेते हैं इस गाड़ी में हमें क्या क्या नहीं मिलता है। जैसे कि हम जान चुके हैं कि शार्क फिन एंटीना हमें इसमें नहीं मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा हमको इसमें नहीं मिलता है, 360 डिग्री कैमरा हमको इसमें नहीं मिलता है, इसमें हमको पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलती है, इसमें हमें जो 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो नहीं मिलता है, इसमें जो 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर आता है वो भी इसमें हमको नहीं मिलता है, बोस का जो साउंड स्पीकर सिस्टम है वो भी हमको इसमें नहीं मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का कोई ऑप्शन हमें इसमें नहीं मिलता है, और 6 सीट का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, केवल 7 सीटर में आती है, और ऑटोमेटिक ऑप्शन भी नहीं मिलता है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ये मॉडल बेस मॉडल आपका आता है। तो दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव वेरिएंट है। अब इसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है, ये डीजल और पेट्रोल दोनों में अवेलेबल है। तो जो पेट्रोल है, पेट्रोल की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 14.99 लाख यानी कि 15 लाख रुपीज है, और डीजल का 1 लाख रुपए ज्यादा है, यानी 15.99 यानी 16 लाख रुपीज है। यानी अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें तो हमारी सिटी में 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। यानी कि अगर पेट्रोल आपको 15 लाख रुपए का पड़ रहा है
तो ऑन रोड पड़ेगा 18 लाख रुपए का, और डीजल अगर आपको 16 लाख रुपए का पड़ रहा है एक शोरूम, तो ऑन रोड पड़ेगा आपको 19 लाख रुपए का। तो यानी पेट्रोल में 18 लाख और डीजल में 19 लाख रुपए आपको स्पेंड करके इसका बेस वेरिएंट एग्जीक्यूटिव मिल जाता है। तो क्या वैल्यू फॉर मनी है? मेरी ओपिनियन इसमें यह है कि वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 18-19 लाख रुपए लगा के आप एक ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जिसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं, फ्रंट के सेंसर नहीं, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं, म्यूजिक सिस्टम नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं, डिजिटल क्लस्टर नहीं, लेदराइट सीट्स नहीं, जबकि इसकी बहुत सारी कॉम्पिटिटर ऐसी गाड़ियां हैं, सेल्टोस, क्रेटा, बहुत सारी जो इस रेंज में आ जाती हैं और उनमें ये सारी चीजें हैं। तो इसका जो बेस वेरिएंट एग्जीक्यूटिव है, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड वेरिएंट में, जिसका नाम है प्रेस्टीज वेरिएंट। अब प्रेस्टीज वेरिएंट में जाने के लिए आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये है 2.19 लाख रुपीज आपको एक्स्ट्रा खर्चने होंगे। आप प्रेस्टीज वेरिएंट में अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम यहाँ जानते हैं कि प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं और कौन कौन से फीचर्स नहीं मिलते हैं, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, और जो 2.19 लाख रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या ये जस्टिफाई अमाउंट है इसके लिए या नहीं। तो पहले समझते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा हमको क्या मिलता है। देखिए, जितने फीचर्स मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में बताए वो तो सारे आपको इसमें मिल ही जाते हैं। इसके अलावा क्या क्या मिलता है? अब इसमें आपको माइक्रोपोलो एंटीना की जगह शार्क फिन एंटीना मिलता है। जो डोर हैंडल्स हैं जो एग्जीक्यूटिव में आपको बॉडी कलर के मिलते हैं, इसमें बॉडी कलर प्लस क्रोम की फिनिशिंग में है। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर इसमें मिलता है, यानी जो सामने का रियर व्यू का वाला शीशा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मिलता है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन केवल फ्रंट में, बैक सीट पे आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। और इस वेरिएंट के अंदर आपका 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, लेकिन 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर अभी भी नहीं आता है। उसके लिए यहाँ पे अलग टाइप का मीटर दिया गया है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा तो नहीं आता, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दे दिया गया है। इसके अलावा यदि आप पेट्रोल वेरिएंट में जा रहे हैं तो आपको वॉइस इनेबल्ड पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाती है। एलॉय का साइज सेम रहेगा, 17 इंच एलॉय व्हील ही इसमें आते हैं। सीट्स की बात करें तो इसमें भी आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलेंगी, लेदराइट सीट्स नहीं मिलेंगी। और बाकी 6 सीटर वेरिएंट में अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 6 सीटर में भी ये नहीं आएगी, ऑटोमेटिक में भी नहीं आएगी, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा 7 सीटर के साथ। तो दोस्तों ये है आपका प्रेस्टीज वेरिएंट। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हम 2.19 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो जस्टिफाई है, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 लाख रुपए तो आपका पैनारोमिक सनरूफ का ही हो जाता है। उसके अलावा 10.25 इंचेस की आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन वाला मिल रहा है, वो भी काफी कॉस्टली है। और उसके अलावा आपको आगे की तरफ वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक रियर व्यू मिरर भी मिल रहा है, एंटीना में भी डिफरेंस है, डोर हैंडल्स में भी डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से 2.1 लाख को आप जस्टिफाई तो कह सकते हो, लेकिन ऑलरेडी जो इसकी कॉस्ट है बेस मॉडल की वो काफी ज्यादा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है प्रेस्टीज का, पेट्रोल और डीजल दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यह है 17.18 लाख रुपीज। अब 3 लाख रुपए इसमें आप और जोड़ दो तो ऑन रोड प्राइस आ जाता है इसका 20.18 लाख रुपीज। कुछ स्टेट में और ज्यादा महंगा भी है, जैसे कि बैंगलोर में मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि बैंगलोर में बहुत ज्यादा रोड टैक्स है, तो वहां पर जो है और ज्यादा महंगा पड़ता है। बट हम एक कॉमन आइडिया ले रहे हैं, तो ये 20.18 लाख रुपीज का ऑन रोड आपको पड़ेगा। और अगर आप इसके कलर में मैट फिनिशिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हो गया प्रेस्टीज वेरिएंट। तो यदि आपकी तमन्ना है आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले, तो वो तमन्ना आपकी यहां भी पूरी नहीं होने वाली। यदि आप सोचते हैं मैं कैप्टन सीट वाली गाड़ी लूंगा, तो कैप्टन सीट का भी ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाला है। अब हम आते हैं अगले अपग्रेड पर, यानी कि प्लैटिनम। अब इसका जो तीसरा वेरिएंट है वो है प्लैटिनम। अब ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसके लिए आपको 2.28 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और ये 2.28 लाख में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं देखते हैं, और ये अमाउंट जस्टिफाई है या नहीं। तो जो फीचर्स आपको एग्जीक्यूटिव में और दूसरे वेरिएंट प्रेस्टीज में मिलते हैं वो तो सारे वैसे ही मिलेंगे। उसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या नए फीचर मिलते हैं वो हम देखते हैं। तो प्लैटिनम में सबसे मेन डिफरेंस आ जाता है कि 17 इंच एलॉय व्हील की जगह आपके 18 इंच एलॉय व्हील आ जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो यहाँ दोनों रो में आ जाता है, यानी फ्रंट में भी है और मिडिल रो में भी है। यहां से आपका डिजिटल क्लस्टर भी स्टार्ट हो जाता है, 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी आपको इसमें मिलेगा। और साथ ही आपको बोस के स्पीकर मिलेंगे जो कि बहुत ही प्रीमियम है, 8 स्पीकर्स का सेट ही आपको मिलता है, और पीछे बूट में इसका एम्पलीफायर भी लगा हुआ है। इसके अलावा यहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक विद ऑटो होल्ड भी मिल जाता है, यानी नॉर्मली जो हैंडल वाली हैंड ब्रेक होती है ना, ऐसे करके खींचते हैं हैंडल, स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट में आपको वही मिलेगी। इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगी, नहीं बटन दिया होगा, बस बटन दबाना है, ब्रेक लग जाएगी। इसके अलावा इस वेरिएंट से आपको ड्राइव मोड भी मिलने लगते हैं। ड्राइव मोड इसमें 3 है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। ट्रैक्शन मोड भी इसमें 3 है, स्नो, मड और सैंड, वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट में ना तो आपको ड्राइव मोड मिलते हैं ना आपको ट्रैक्शन मोड मिलते हैं। और चूंकि इस वेरिएंट से आपका ऑटोमेटिक भी स्टार्ट हो जाता है, प्लैटिनम को आप ऑटोमेटिक में भी खरीद सकते हैं
और मैनुअल में भी खरीद सकते हैं। तो जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक नया फंक्शन मिलता है जो कि एल्काजार में भी नया आया है, इसे कहते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल। यानी आप ऐसी ढाल पे उतर रहे हैं तो क्या गाड़ी अपने आप ही ऑटो ब्रेकिंग कर लेगी और गाड़ी नीचे नहीं जाएगी। आपको बहुत कॉन्फिडेंस इससे मिलता है दोस्तों, स्पेशली ऐसी रोड पर जहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हाइट बहुत ज्यादा है, ढाल ऐसी है, आपको डर लग रहा है। और ऐसा ऑलरेडी मेरे साथ एक दो बार हो चुका है, जहां पे उस वक्त मेरे पास ये गाड़ी नहीं थी, पुरानी गाड़ी थी, तो छोटी गाड़ी मैं ओन करता था इससे पहले, ऑल्टो। तो जब मैं नीचे उतर रहा था तो मेरी हालत खराब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, ये लग रहा था बस हल्का सा भी ब्रेक छूटेगा तो नीचे ही जाना है। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी आपको, मैंने इसे करके देखा है, ट्राई करके देखा है, ऐसी बिल्कुल खड़ी ढाल पर मैंने ब्रेक सब छोड़ दी, गाड़ी नीचे जाएगी नहीं, ऐसे खड़ी रहेगी। आप अपने हिसाब से जितना एक्सलेट करोगे उतना गाड़ी धीरे 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 नीचे उतरेगी। बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, जैसे चाहे वैसे गाड़ी उतार सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये प्लैटिनम से ही स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपको इस वेरिएंट में रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, यानी बारिश आने पर वाइपर अपने आप चलेंगे। और इस वेरिएंट से आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वेरिएंट से आपको एडास लेवल 2 मिल जाता है, जिसके 19 फीचर्स हैं, जिस पर अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा। ये आपको स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट में नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें जो ड्राइवर सीट है वो 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है, और यहां से आपको लेदराइट सीट्स भी मिल जाती हैं। यानी स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट में आपकी फैब्रिक सीट्स आती हैं, यहाँ पे लेदराइट सीट्स आती हैं। दोस्तों ये है आपका प्लैटिनम, यानी प्लैटिनम में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आप मैनुअल में भी जा सकते हैं और ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं। कई लोग होते हैं जो ऑटोमेटिक के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, चाहते हैं मैनुअल ही लें, या किसी का अपना मन में होता है मुझे मैनुअल ही लेनी है, तो यहाँ पे इस वेरिएंट में आप मैनुअल भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें सीटिंग की बात करें तो आपको 6 सीटर यानी कैप्टन सीट और 7 सीटर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि 6 सीटर में मैं मैनुअल ले लूंगा, वो ऑप्शन नहीं है। यानी अगर आप 6 सीटर वेरिएंट में जाना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा। 7 सीटर अगर आप प्लैटिनम में लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा और मैनुअल भी मिल जाएगा। अब दोस्तों इस वेरिएंट के लिए हमने पिछले वेरिएंट से 2.28 लाख रुपए ज्यादा दिए थे, तो वो अमाउंट यहाँ पे जस्टिफाई होती है, क्योंकि इतना सब कुछ दे दिया है। डिजिटल क्लस्टर आपके पास आ गया है, बोस का स्पीकर साउंड सिस्टम आपके पास आ गया है, दोनों साइड आपके पास वायरलेस चार्जिंग आ गई है, सीट सारी चेंज हो चुकी है, लेदराइट हो चुकी है, हिल डिसेंट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, एडास लेवल 2, इतने फीचर आ चुके हैं कि वो जो प्राइस है वो जस्टिफाई होता है। लेकिन दोस्तों इतना सुनकर के ये डिसाइड मत कर लेना कि हमें प्लैटिनम ही लेनी है। आगे की बात और सुन लो, आप शॉक्ड रह जाओगे। एक्चुअल में मुझे ये लगता है कि Hyundai ने जो प्लैटिनम वेरिएंट निकाला, इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। 3 ही वेरिएंट सफिशिएंट थे, एग्जीक्यूटिव, प्रेस्टीज और उसके बाद डायरेक्टली सिग्नेचर। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। अब हम आते हैं इसके चौथे वेरिएंट पे, सिग्नेचर, जो कि इसका टॉप मॉडल है। सिग्नेचर वही गाड़ी है जिसमें मैं अभी बैठा हूं, ये इसका टॉप मॉडल है, टॉप एंड है। और सिग्नेचर यानी टॉप मॉडल में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता है, आपको केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है DCT 7 गियर के साथ। और इसमें 6 सीटर और 7 सीटर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आप कोई सी भी लेंगे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलेगा। अब दोस्तों कमाल की बात यह है कि प्लैटिनम से केवल आपको 29,000 रुपए, 29,000 रुपीज एक्स्ट्रा देकर के ये वेरिएंट मिल जाता है। 29,000, कैन यू इमेजिन? इससे ज्यादा महंगा तो आज के समय पे जो लग्जरी मैट होती है वो आ जाती है। 29,000 इट इज नथिंग, बहुत कुछ भी नहीं है। ये देकर के आपको सिग्नेचर मॉडल मिल जाता है। तो देखते हैं सिग्नेचर मॉडल में हमको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। यहां पर आपको डिजिटल की मिल जाती है, आपने देखा होगा शाहरुख खान का एड, जिसमें वो मोबाइल को टच करता है और गाड़ी खुल जाती है, वो डिजिटल की है जो केवल आपको इसी वेरिएंट में मिलेगी। इसके अलावा ड्राइवर सीट पे आपको 2 मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं, यानी मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया और मेमोरी में सेट कर दिया। फिर मेरी वाइफ गाड़ी चला रही है, उन्होंने सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, दूसरी मेमोरी में सेट कर दिया। तो जब मैं बैठूंगा नंबर 1 दबाऊंगा, सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, और वाइफ बैठेगी वो नंबर 2 दबाएगी तो सीट उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। तो ये मेमोरी फंक्शन इसमें दिए गए हैं, जो कि इससे पहले वाले वेरिएंट में यानी प्लैटिनम में नहीं मिलते हैं। 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल यहाँ पर दोनों सीट्स हैं, ड्राइवर सीट भी और को ड्राइवर सीट भी, जबकि प्लैटिनम में सिर्फ एक ही सीट ड्राइवर सीट ही ऐसी थी। इसके अलावा जहां मैं बैठा हूं, इससे मेरे आगे जो सीट है, को ड्राइवर सीट है, यहां से मैं को ड्राइवर सीट को आगे पीछे कर सकता हूं। इसे कहते हैं वॉक इन डिवाइस या फिर बॉस मोड। यहां बैठे बैठे मैं आगे वाले पैसेंजर को और आगे भेज सकता हूं या उसे पीछे कर सकता हूं, उसे रेक्लाइन डिक्लाइन भी अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूं, अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। ये ऑप्शन भी आपको केवल इसी वेरिएंट में मिलता है। इसके अलावा अगर आप 6 सीटर वर्जन में जा रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा थाई सपोर्ट को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, मेन्यू भी केवल आपको सिग्नेचर मॉडल में ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। पहले मुझे लगता था वेंटिलेटेड सीट ऐसा ही ऑप्शन है, लेकिन अब जब से मैंने गाड़ी ली है ना, वेंटिलेटेड सीट का मजा ही अलग है और एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। गर्मी के टाइम में जब पीछे पूरा स्वेटिंग हो जाती है ना, ऐसे बैठे बैठे गाड़ी चलाते हुए ज्यादा टाइम, वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर दो यार, मतलब गजब।
इसमें क्या है कि सिग्नेचर मॉडल में अगर आप लेते हैं 7 सीटर तो आगे की दोनों सीटें आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं, ड्राइवर की भी और को ड्राइवर की भी। और अगर आप 6 सीटर के साथ जा रहे हैं तो आपको 4 सीटें वेंटिलेटेड मिलती हैं, 2 आगे वाली और 2 जो पीछे की कैप्टन सीट्स हैं। तो इस वेरिएंट के अंदर यदि आप 6 सीटर में जाते हैं तो आपको 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और मैट में जाते हैं, मैट कलर्स चूज करते हैं तो मैट के लिए आपको 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो इसकी हम जान लेते हैं एक्स शोरूम प्राइस क्या है। 21.20 लाख रुपीज एक्स शोरूम है, डीजल और पेट्रोल दोनों का। और इसमें आप 3 लाख रुपए और बढ़ा दीजिए, यानी 24.20 लाख रुपीज में ये आपको गाड़ी ऑन रोड पड़ती है। अब हम बात करें प्लैटिनम और सिग्नेचर का कंपैरिजन करें, केवल 29,000 रुपए का फर्क। भाई कोई प्लैटिनम क्यों लेगा? यानी 29,000 रुपए के लिए कोई डिजिटल की का फंक्शन भी छोड़ देगा, वेंटिलेटेड सीट्स भी छोड़ देगा, और दोनों सीट जो आगे की इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है वो भी छोड़ देगा। उसमें से एक सीट एडजस्ट नहीं होगी तो वो फीचर भी अपना मिस कर देगा। बॉस मोड यानी वॉक इन डिवाइस का जो है वो भी मिस कर देगा, और अगर 6 सीटर में तो थाई सपोर्ट भी मिस कर देगा। तो इतने सारे फीचर कोई 29,000 रुपए के लिए क्यों छोड़ेगा? तो यानी इस हिसाब से हमें लगता है कि जो प्लैटिनम वेरिएंट इसका है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। यानी प्रेस्टीज के बाद आप सीधा सिग्नेचर को कंसिडर कर सकते हैं। तो यदि आप ओवरऑल पूरी बात करें, सारे वेरिएंट एग्जीक्यूटिव में हमने देख ही लिया, कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता है। इवन जो बेसिक फीचर है रिवर्स पार्किंग कैमरा तक आपको नहीं मिलता है। तो वहां पे 18-19 लाख रुपए लगाना तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अब जो फाइनल वर्डिक्ट है इस गाड़ी के बारे में मेरी, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं प्रेस्टीज में। प्रेस्टीज में भी आप देखें तो प्रीमियमनेस आपको नहीं आ पाएगी, क्योंकि डिजिटल क्लस्टर नहीं है, और जो आपकी सीट्स वगैरह हैं वो सीट्स वगैरह भी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब लेदराइट नहीं है, ऑब्वियसली अच्छी तो है, फैब्रिक सीट्स हैं, और बहुत सारे फीचर्स नहीं है, एडास भी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, और अलॉय व्हील आपको छोटे मिलते हैं। तो प्रेस्टीज वेरिएंट में अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए में इतने सारे फीचर आप छोड़ देंगे क्या? 20 लाख रुपए में तो कैसी कैसी गाड़ियां आज के समय पे आ रही हैं। तो प्रेस्टीज भी मुझे नहीं लगता कि वैल्यू फॉर मनी है। और प्लेटिनम इसके बाद वैल्यू फॉर मनी है कि प्रेस्टीज में अगर आप 2.28 लाख रुपीज और जोड़ दें तो प्लेटिनम आ जाता है। तो प्लेटिनम वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन बात सारी आ जाती है प्लेटिनम ले क्यों? हम 29,000 रुपए और डाल के सीधा सिग्नेचर ना ले लें? तो यानी इन शॉर्ट आप ओवरऑल बात करें तो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा जो इसका सिग्नेचर मॉडल है, टॉप मॉडल है, वो आपका वैल्यू फॉर मनी है। अब इसके बारे में, इस गाड़ी के बारे में कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं। यदि आप डीजल में जाते हैं, वैसे तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप डीजल लेते हैं पेट्रोल लेते हैं, हमने पेट्रोल ली है। अगर आप डीजल लेते हैं तो आपको किसी भी वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगी, भले आप टॉप मॉडल ही क्यों ना लें। इसके अलावा डीजल में जो आपको इसका एक एक्स्ट्रा टायर मिलता है जिसे स्टेपनी कहते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये आप ध्यान रख लें। हाँ, स्पेस जरूर दिया हुआ है, अगर आप डीजल गाड़ी लेने के इच्छुक हैं तो आप स्टेपनी अलग से लेकर के वहां पे प्लेस्ड करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों गाड़ी की अगर आप बात करें तो गाड़ी में कंफर्ट इसका ऐसा है कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिन बंदों ने एल्काजार चला ली है ना, चाहे वो पुरानी वाली क्यों ना हो, आप उनसे पूछ के देखिए, एक भी ओनर आपको ये नहीं कहेगा कि मजा नहीं आता। फैमिली कार है प्रॉपर, और स्पेस भी काफी अच्छा खासा है, बूट भी है, 7 लोगों के बैठने के बाद भी 180 लीटर का बूट है। तो मैं तो देखो 600 किलोमीटर अभी तक मैंने गाड़ी चलाई है, मैं पूरे तरीके से अभी तक तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि अच्छा लगता है कि इतना सा भीड़ भाड़ से अलग आकर के हमने एक ऐसी गाड़ी ली है जिसमें एक्चुअल में हमें अच्छा लग रहा है, हमारी फैमिली को अच्छा लग रहा है। बाकी सबकी चॉइस अपनी अलग अलग होती है। और कुछ कमेंट्स और रिक्वेस्ट ऐसी भी आ रही थी कि सर वैसे तो बिटिया का चैनल है, लेकिन अभी आपने नई गाड़ी ली है तो इस गाड़ी के बारे में हमें जितना बता सकते हैं बताएं, और इस पर जो है एक ऐसा वीडियो भी आप बना दें जिसमें XUV 700 के साथ, टाटा सफारी के साथ, MG हेक्टर के साथ इसका कंपैरिजन करिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई वीडियो बना लूं। हालांकि मैं ऑटोमोबाइल यूट्यूबर तो नहीं हूं, बट जितना मुझे पता है और जितना मैंने एनालाइज किया इस गाड़ी को लेने से पहले, उन सब के बिहाफ पर मैं आपको इतना गाइड कर सकता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे टाइम मिले तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर जरूर आऊं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।